Investments in the securities market are subject to market and financial risk. Read all the related documents carefully before investing. सो हाय, आज का हमारा टॉपिक है हाउ मच कैपिटल इज इनफ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। सो सभी जो बिगनर आते हैं उनका सभी का यही क्वेश्चन होता है कि भाई कितना कैपिटल मार्केट में स्टार्टिंग में होना चाहिए, कितना लाना चाहिए, कितना जरूरी। सो मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो इट टेक्स सम इयर्स, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स। ऐसा नहीं है कि आज आप ट्रेडिंग करने लग जाओगे और 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। हो भी सकते हैं कोई कोई लोग, क्योंकि देखो मेंटोर वैसा होना चाहिए, बट कैपिटल होगा तो ही प्रॉफिट कर पाओगे ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिसके पास पैसा होता वो स्टार्टिंग में सीखे बगैर ही प्रॉफिटेबल हो जाता। तो मार्केट में लर्निंग्स इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ खरीद सकते हो, एक्सपीरियंस नहीं खरीद सकते। सो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू एक्सपीरियंस ऑल द थिंग्स इन मार्केट। सो जैसे कि सभी बिगनर को ऐसे लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसके पीछे का रीजन ही है कि कैपिटल नहीं है, बट उसके पीछे का रीजन होता है कि हमारी रिस्क गलत होती है। हम एक छोटे कैपिटल हो, होता है, जब हमारे पास एक छोटा कैपिटल होता है, हम जितना चाहे उतना रिस्क ले लेते हैं। आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, बट लर्निंग किसी को करनी नहीं है। अगर ज्यादा बड़ा कैपिटल होगा, आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आपको लर्निंग्स नहीं है, आपको कुछ भी मालूम नहीं है मार्केट का, आप लॉस करोगे। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे कैपिटल, कितना कैपिटल जरूरी है और क्या क्या चीजें ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेडिंग में कैपिटल इंपॉर्टेंट होता, हो सिर्फ कैपिटल इंपॉर्टेंट होता, तो सभी लोग जो कैपिटल लेके आते वो प्रॉफिटेबल हो जाते। तो ऐसा नहीं है। सो वी विल लर्न अबाउट दिस टुडे। सो व्हाई लो कैपिटल ट्रेडर्स लूज, मतलब जो जिसके पास कैपिटल कम होता है वो क्यों मार्केट में पैसा कमाता है। देखो, पहली चीज तो ओवर ट्रेडिंग होती है कि मार्केट में आते दिखता है कि इतने से लॉस से क्या ही हो जाएगा, इतना लॉस मैं झेल सकता हूँ, इससे मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसे करते करते वो छोटा लॉस बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि देखो आपके पास लर्निंग्स नहीं है, आप नॉलेज नहीं लेके आए। सिर्फ आपके पास जो कैपिटल है उसके ऊपर आप उसे गैम्बलिंग ही कहोगे, क्योंकि देखो अगर आपके पास नॉलेज है उस चीज का और आप ट्रेड ले रहे हो तो आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, आप डिसिप्लिन रहोगे मार्केट। आपने अगर नॉलेज नहीं लिया है, आपने कुछ सीख के नहीं आए हो, तो आप वो छोटे कैपिटल से ही लॉस करते जाओगे और वो कन्वर्ट होके बड़ा लॉस बन जाएगा। मार्केट में है ना, जिसके पास छोटा कैपिटल होता है ना, वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा सर्वाइव करेगा। मैं कैसे वो भी बता देता हूँ। देखो, मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है, छोटे कैपिटल से आओ, बड़े कैपिटल से आओ, फर्क नहीं पड़ता। आपको लर्निंग पे फोकस करना है। और लर्निंग कैसे होगी, तो मार्केट में जब जब आप बैठोगे, आप लॉस लोगे, आप प्रॉफिट लोगे, आप मार्केट में जितना ज्यादा ट्रेड लोगे, मार्केट कंडीशन समझोगे। मार्केट में सबसे दो चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो चार चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो है हमारे 20% और 60% ट्रेडिंग डिपेंड है हमारी अपना साइकोलॉजी पर। अगर आपको ये दो चीज मालूम है कि इन दो चीजों पर ही मार्केट डिपेंड है, हर कोई ट्रेडर देखो आप किसी से भी पूछ लो, आपको यही चीज बताएगा कि मार्केट में ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट। सो वो एक एक चीज हम समझेंगे, एक एक चीज हम देखेंगे, हर एक वीडियो में मैं वो चीज आपको बताऊं। सो कैपिटल सेव करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, तो आपको वो छोटा कैपिटल हो या बड़ा कैपिटल, लॉस होने ही वाला है। सो लो कैपिटल ट्रेडर्स होते हैं, उनका लॉस होता है हमारे ओवर ट्रेडिंग से। उसका फर्स्ट रीजन है ओवर ट्रेडिंग।
ओवर ट्रेडिंग, उसके बाद है नो स्टॉप लॉस। उनके पास छोटा कैपिटल होता है, इसकी वजह से उनको लॉस है ना ज्यादा बड़ा नहीं दिखता। देखो, अगर 10,000 पे आप ट्रेड लोगे और उसका 10% भी लॉस हो रहा है, तो आपको लगेगा कि क्या है, 1,000 रुपए ही है। बट यू डोंट वांट टू, आपको वो वैसे चीज नहीं लेनी है, मतलब आपको वो लॉस नहीं लेना है। यू डोंट वांट टू टेक दैट लॉस। व्हाई? बिकॉज वो कैपिटल छोटा होता है। वही चीज आप एक 1,00,000 रुपए पे कर लो, आपको लगेगा 10,000 लॉस, वो आपको बड़ा लगेगा। अगर कोई पहले से ही अमीर है तो उसको वो भी छोटा लगेगा, पर वो जितना ज्यादा आप बड़ा कैपिटल लाओगे, अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे, साइकोलॉजी फॉलो नहीं करोगे, उतना आपका ट्रेड लॉस में चला जाएगा, उतना आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। सो हाई क्वांटिटी ट्रेड्स, क्वांटिटी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। देखो, आपके पास 10,000 है और 10-10 आप है ना पूरे 10,000 का ट्रेड ले लेते हो। बट वही आपको मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 1 करोड़ दे देता हूँ, आपकी फटेगी 1 करोड़ का पूरा ट्रेड लेते वक्त। आप बोलोगे कि कितने में डिवाइड करना है, कितने ट्रेड्स में स्प्लिट करना है, ये सब चीजें आप मैनेजमेंट करने लग जाओगे। बट वही आप 10,000 पे आप पूरे 10,000 का ट्रेड ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपको उस 10,000 से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीज है कि मार्केट में लो कैपिटल जब लोगों के पास होता है, वो ये सब चीजें फॉलो नहीं करते, वो डिसिप्लिन में नहीं रहते, वो जो मार्केट में लर्निंग्स करनी है उस पे ही फोकस नहीं करते। और सबका यही क्वेश्चन रहता है। देखो, रियल क्वेश्चंस टू आस्क ओवर ट्रेडिंग, मतलब क्वेश्चन ये होता है कि सबका कि कितना कैपिटल चाहिए। आप कितना कैपिटल चाहिए ये मत पूछो, आप खुद से ये पूछो कि मुझे एक ट्रेड में कितना लॉस लेना है। यू हैव टू टेक ओनली 1% लॉस इन पर ट्रेड। अगर आप पूरा कैपिटल यूज करके भी, अगर आपके पास एक 1,00,000 रुपए का कैपिटल है और 10,000 रुपए का कैपिटल है, उसके 1% मतलब 100 रुपए ही आप उस दिन लॉस ले सकते हो, पर डे का लॉस। उससे आपको लर्निंग्स मिलेगी। उस दिन आपने समझो 1% लॉस कर दिया, आप पूरे 100 दिन लॉस ही करोगे क्या? नहीं, आप कुछ दिन प्रॉफिट भी करोगे, कुछ दिन लॉस भी करोगे। उसमें आप रिस्क रिवॉर्ड भी यूज करोगे कि इतने रिस्क रिवॉर्ड से ही ट्रेड लेना है, इतना रिस्क है तो मेरा रिवॉर्ड भी इतना होना चाहिए। मतलब क्या होगा, आपके जो सभी रूल्स है वो फॉलो, आपने जो सीखा है उस लर्निंग्स का आप यूज करो, और यो जो आप यूज करोगे वो करते 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 आपका वो डिसिप्लिन हो जाएगा, और उस कंसिस्टेंसी से आप कभी भी आपका कैपिटल तो नहीं गवाओ। अगर हो भी गया, आप इतने बुरे ट्रेडर तो नहीं हो सकते कि आप 100 के 100 दिन लॉस करो। अगर हो भी गया, छोटे कैपिटल से हो, तो आपको फर्क नहीं पड़े। और एक बात हमेशा याद रखना कि आपका स्टॉप लॉस तब तक नहीं बढ़ना चाहिए जब तक उस स्टॉप लॉस से आपको फर्क नहीं पड़ता। देखो, 10,000 का कैपिटल है, 1% गया, 100 रुपए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। 1,00,000 का कैपिटल है, 1,000, फर्क नहीं पड़ा। जब तक आपकी मेंटेलिटी वो 10,00,000, अब अगर आपके पास 10,00,000 है और उसका 1% का है 10,000, 10,000 का लॉस आप मेंटली ले नहीं सकते। मतलब देखो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको कुछ भी। यू हैव टू बी लाइक अ रोबोट इन ट्रेडिंग। आपको रोबोट रोबोट ही बनना पड़ेगा, आपको इमोशन लेस ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इज प्रोबेबिलिटी, नथिंग इज फिक्स इन मार्केट। कुछ ट्रेड आपको प्रॉफिट देंगे, कुछ ट्रेड आपको लॉस देंगे। उसमें आपको खुश नहीं होना है, सैड नहीं होना है। जो रिस्क रिवॉर्ड आप जो चीज सीखे हो ना वो यूज करोगे, वो फॉलो करोगे, आप प्रॉफिट में भी रहोगे, और आपको वो बाकी के सभी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। जो आप जो बेसिक्स है ना मार्केट में, उसके अलावा कुछ भी चीजें नहीं है। जो रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये दोनों चीज पढ़ लो। टेक्निकल एनालिसिस सबको ही आता है, हर जगह अवेलेबल है।
ये 2 चीज़ें आपको फिक्स करनी है, एक रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, वो 2 चीज़ कर लो, आप मार्केट में मास्टर कर लोगे, बट आपको एक्सपीरियंस के लिए टाइम लगेगा। ये सब चीज़ें आपको करनी है एक स्मॉल कैपिटल से, बड़े कैपिटल से ये नहीं होगा। क्योंकि देखो बड़े कैपिटल से आप प्रॉफिट के पीछे भागोगे। अगर प्रॉफिट के पीछे भागे तो आप ये जो चीज़ें हैं डिसिप्लिन, ओवर ट्रेडिंग, नो स्टॉप लॉस, हाई क्वांटिटी, ये सब चीज़ें कर दोगे। और जैसे कि मैंने बोला जब तक आपका माइंडसेट वो एसएल तक नहीं पहुँचता, आपको कैपिटल भी नहीं बढ़ाना है और आपको वो रिस्क भी नहीं बढ़ाना है। तो उतना ही रिस्क लेंगे। अगर आपको मालूम है आप 500 तक ही लॉस ले सकते हो, डोंट मेक इट बिगर। अब जब वो उसको 2000 बनाओगे, आपका माइंडसेट हिल जाएगा, आपकी साइकोलॉजी हिल जाएगी, आपके अगले ट्रेड पे इम्पैक्ट होगा, आपके माइंडसेट पे इम्पैक्ट होगा, आपके साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट। तो वही चीज़ है, आपको फॉलो करनी है, जो रूल्स है वो आपको फॉलो करना है। सो प्रैक्टिकली क्या चीज़ें करनी है, जो अभी मैंने बोला कि स्मॉल कैपिटल यूज़ करो, उससे जो है, वो जो लॉस जो होगा उससे टेंशन नहीं होगा। आप रूल्स फॉलो करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे और वही मार्केट में टिके रहता है, ये बात समझ लो। उसके बाद 1% रिस्क पर ट्रेड, 100 डेज़, जैसे 100 डेज़ मार्केट में अगर आप सर्वाइव कर रहे हो, तो आपको एक मार्केट में अंडरस्टैंडिंग आएगी। 1 बार कैपिटल जाएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कैपिटल जाएगा। समझो 50,000 आपके गए, बट उस 50,000 से आप इतने लर्निंग्स, आपको इतनी लर्निंग्स मिलेगी कि आप उसके बाद ट्रेड करने में आप घबराओगे नहीं। आपको मार्केट कंडीशन समझ में आएगी, आपको एक्सपीरियंस आएगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। सो ये सब चीज़ें फॉलो करने के लिए, रूल्स फॉलो करने के लिए आपको फोकस रहना है और ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। कैपिटल शुड मैच द पोजीशन साइज़। जो कैपिटल होती है उसकी पोजीशन साइज़िंग मैच करनी चाहिए। अगर आपके पास 10,000 है, आपको 10 के 10,000 पूरे ट्रेड में नहीं लगाने, आपको डिवाइड करना है। आप कितने में स्प्लिट करोगे वो आपके ऊपर है। उसके बाद है नो प्रेशर टू रिकवर लॉसेस। जब आपके पास छोटा कैपिटल होता है, आपके माइंड में ना ये रहता है कि मेरा लॉस हो रहा है, फिर भी उस पर आप कुछ फ़ील नहीं करोगे, प्रेशर फ़ील नहीं करोगे। आप फ़ोकस करोगे कि मार्केट वहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। एक बार वही चीज़ देखोगे मार्केट का रिएक्शन, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार मार्केट अलग रिएक्ट करेगा। बट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको समझ आएगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। सो ये एक चीज़ होगी और मंथली रिटर्न जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर देखो आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, सो 5 and 6% is the best amount of percentage you can make. आपको लगेगा कि मैं 10%, 20% निकालूँगा, ये सब में नहीं पड़ना है। अगर कि कोई आपको बोल रहा है कि ज़्यादा निकालेंगे, निकाल सकते हो, बट बड़े कैपिटल पे वो चीज़ नहीं होगी। कोई किसी भी बड़े ट्रेडर को पूछ लो कि वो सब चीज़ें है ना छोटी कैपिटल पे अच्छी लगती है, हो जाती है, बट वही चीज़ आप अगर बड़े कैपिटल पे करने जाओ तो नहीं। सो यही चीज़ है, दिस इज़ फॉर टुडे एंड आपको समझ में आया ही होगा कि कितना कैपिटल इज़ इम्पोर्टेंट, हाउ मच कैपिटल यू नीड टू ट्रेड। छोटे कैपिटल से ट्रेड करो, डिसिप्लिन लो, लर्निंग्स पे फोकस करो, एक्सपीरियंस लो मार्केट का। जिस दिन आपको एक्सपीरियंस आ गया, लर्निंग आ गई, कैपिटल बढ़ा, उसके पहले छोटे कैपिटल से ट्रेड कर लेना। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 2 साल छोटे कैपिटल से ट्रेड करना। अगर आप स्टार्टिंग में हो, बिगिनर हो, नए-नए मार्केट में आए हो, लर्निंग हो रही है। देखो, हर 6 महीने के बाद आपको लगेगा हाँ, अभी मैं थोड़ा-सा ज़्यादा सीख रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा ज़्यादा सीख रहा हूँ। मार्केट में नेवर नेवर थिंक दैट। हर हर एक दिन मार्केट कुछ आपको नया सिखाएगा, एक नई चीज़ आपको बताएगा, आपको वो लर्न करनी है। मार्केट कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है, किसी को एक ही चीज़ बार-बार, बार-बार प्रॉफ़िट देता नहीं है, लॉस भी है, प्रॉफ़िट भी है, वो रिस्क रिवॉर्ड से ही आपको ट्रेड करना है। और यही था आज
का हमारा टॉपिक हाउ मच कैपिटल इज नीडेड टू इनफ टू ट्रेड। तो छोटे कैपिटल से ही ट्रेड करना अगर आप स्टार्टिंग, बाद में देखी जाए, टाइम है, लर्निंग। थैंक यू।